हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और काफ़ी एग्ज़ामों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ए रहा ऑप्शन। ए में दिया है जीन्यू टेले यूनिवर्सल इंटरफेस, बी में दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी में दिया है ग्राफिक यूनिस्टॉल इंस्टॉल, डी में दिया है जनरल यूटिलिटी इंटरफेस और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का संक्षिप्त रूप GUI है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विंडो को आइकन में सिंक कर देना क्या होता है? ये रहा ऑप्शन। ए में दिया है ग्रुप विंडो खोलना, बी में दिया है विंडो को मिनिमाइज करना, सी में दिया है विंडो को मैक्सिमाइज करना, डी में दिया है विंडो को रिस्टोर करना और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, विंडो को मिनिमाइज करना। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंप्यूटर के कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए विंडोज आइकॉन और टूल्स का प्रयोग करता है। जब हम मल्टीटास्क का प्रयोग कर रहे होते हैं तो विंडोज़ को आइकन में सिंक करते हैं, जिसे मिनिमाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP में बदल दें तो आप वास्तव में खालिस्तान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो ए में है अब स्टार्ट, बी में है अपग्रेड, सी में है अपडेट और डी में है पैच या ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है अपग्रेड। यदि आप विंडोज 98 को विंडोज XP से बदल दें तो आप वास्तव में अपग्रेड कर रहे हैं। विंडोज 98 को विंडोज XP में बदलने की क्रिया को अपग्रेड कहते हैं। अपग्रेड प्रक्रिया में सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम को आंशिक या पूर्णतः बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? ए में दिया है इंटेल, बी में दिया है IBM, सी में दिया है एप्पल और डी में दिया है माइक्रोसॉफ्ट। तो दोस्तों, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का मालिक कौन है? तो वह है डी नंबर, माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, यह कंपनी और उत्पाद जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है वो है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का है मैसिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटेल का है इंटेल जो है चिपसेट प्रोसेसर बनाता है और IBM दो हार्डवेयर और कंप्यूटर स्पीकर आदि बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT खालिस्तान के नाम से जाने जाते हैं। ए में दिया है प्रोसेसर, बी में दिया है डोमेन नेम, सी में दिया है मॉडेम और डी में दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम और ई में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कंप्यूटर हार्डवेयर की आंतरिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखता है एवं यूजर इंटरफेस प्रदान करता है तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर निम्न प्रकार के हैं। एक में है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, दो में है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तीन में है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और चार में है मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज NT ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया? ए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा, बी IBM द्वारा, सी AT&T द्वारा और डी है HP द्वारा। सही जवाब है वो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कंप्यूटर के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है। विश्व के लगभग 90% पर्सनल कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग हो रहा है। यह ग्राफिकल यूजर GUI यानी इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, वर्चुअल मेमोरी की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम स्वतंत्र संस्करण 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GUI से क्या तात्पर्य है? तो ए में दिया है ग्राफिक्स यूजर इंटरेक्शन, बी में दिया है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी में दिया है ग्राफिक्स यूजुअल इंटरफेस और डी में दिया है ग्राफिकल यूटिलिटी इंटरफेस। दोस्तों, इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन पर दिखते हैं। क्या दिखते हैं? तो ए में दिया है टाइटल बार,
बी में है मेनू बार, सी में है स्टेटस बार और डी में है रूलर बार और ई में है टूल बार। तो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर, टाइटल बार। विंडोज़ के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी को टाइटल बार कहते हैं, जिसमें चालू प्रोग्राम का नाम तथा फाइल का नाम प्रदर्शित होता है तथा दाईं ओर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्कटॉप पर तारीख और समय खाली स्थान पर होते हैं। ए में दिया है टास्क बार, बी में दिया है माई कंप्यूटर, सी में दिया है रिसाइकल बिन और डी में दिया है केवल ए और सी और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है वो है ए नंबर, टास्क बार। डेस्कटॉप पर तारीख और समय टास्क बार के दाईं कोने में होते हैं। समय तथा तारीख की सेटिंग करने के लिए टास्क बार में प्रदर्शित समय पर डबल क्लिक करेंगे, जिससे एक घड़ी तथा कैलेंडर प्रदर्शित होगा जिसमें तारीख तथा समय को सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोरों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है। ए में है मेन्यू बार, बी में है टूल बार, सी में है फॉर्मूला बार और डी में है टाइटल बार। दोस्तों इसका सही जवाब है वह है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार को छोड़कर अन्य सभी विकल्प वर्ड प्रोसेसर के राइटर इंटरफेस का भाग हैं। मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइटर इंटरफेस का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है, बी फॉर्मूला बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है कि एक फाइल। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है डी नंबर, इज स्टोरेज इन नॉन कंटिन्यूअस लोकेशन इन डिस्क, डिस्क में नॉन कंटिन्यूअस स्थानों में संग्रहित। फाइल फ्रेगमेंटेशन जिसका अर्थ है फाइल एक स्थान पर ना होकर विभिन्न स्थानों यानी नॉन कंटिन्यूअस पर फैली रहती है। फ्रेगमेंटेशन का तब उत्पन्न होता है जब हार्ड ड्राइव से सूचना को हटा देते हैं और बहुत छोटा सा स्थान बच जाता हो, और जब नया डाटा फाइल सुरक्षित करते हैं तो वह एक स्थान पर ना होकर विभिन्न स्थानों पर कई भाग में होती है। नोट, फ्रेगमेंटेशन एक्सेस टाइम पढ़ने के समय को बढ़ा देती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल्स जब डिलीट हो जाती है उन्हें खालिस्तान में भेजा जाता है। तो कहाँ भेजा जाता है। ए में दिया है डस्टबिन, बी में दिया है रिसाइकल बिन, सी में दिया है वेस्ट बिन, डी में दिया है रिसाइकल वेस्ट बिन और ई में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही जवाब है वो है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन डेस्कटॉप और डस्टबिन की तरह दिखाई देने वाला आइकन है। जब हम फाइल एवं फोल्डर को हार्ड ड्राइव से डिलीट करते हैं तो ये वास्तव में डिलीट ना होकर रिसाइकल बिन में स्टोर हो जाती है। जब आप इस आइकन को खोलते हैं तो एक रिसाइकल बिन विंडो खुलती है जिसमें डिलीट की गई फाइल एवं फोल्डर दिखाई देते हैं। इन फाइल एवं फोल्डर को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट अथवा फाइल फोल्डर सेलेक्ट करके डिलीट बटन दबाते हैं। यदि फाइल एवं फोल्डर को पुनः उसी स्थान पर भेजना है तो उसे रिस्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को खालिस्तान कहते हैं। ए में दिया है डाटाबेस फाइल, बी में दिया है स्टोरेज फाइल, सी में दिया है वर्कशीट फाइल, डी में दिया है डॉक्यूमेंट फाइल और ई में दिया है ग्राफिकल फाइल। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ई नंबर, ग्राफिकल फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को डॉक्यूमेंट फाइल कहते हैं। इसका फाइल एक्सटेंशन नेम है DOC यानी डॉक होता है, जो डॉक्यूमेंट के प्रथम 3 अक्षरों को लेकर बनाया गया है। वर्ड प्रोसेसर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत कार्य करता है। इसमें एक पेज होता है जिस पर आप कैरेक्टर टाइप करते हैं, उसमें एडिटिंग करते हैं तथा मार्जिन सेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रयुक्त विंडोज़ को निम्नलिखित में से कौन सबसे बेहतर रूप में व्यक्त करता है। ए में दिया है विंडोज़ खुली जगह है जो कंप्यूटर के भागों में उसे ठंडा करने के लिए लगाए जाते हैं। बी में है विंडोज़ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए है। सी में है विंडोज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकॉन का बड़े पैमानों पर प्रयोग करता है। और डी में है विंडोज़ हार्डवेयर है जिसका प्रयोग डाटा और ग्राफिक्स को कंप्यूटर में डालने के लिए किया जाता है। दोस्तों सही जवाब है वो है सी नंबर, विंडोज़ ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस सॉफ्टवेयर है जो आइकनों को बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। विंडोज़ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित प्रचालन सॉफ्टवेयर है जो आइकन को बड़े पैमाने पर प्रयोग करता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का प्रथम संस्करण 1.0 था जो 20 नवंबर 1985 में आया, जिसे इंटरफेस मैनेजर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विंडोज़ का कौन सा स्थान है।
ए में है सॉफ्टवेयर, बी में है हार्डवेयर, सी में है दोनों और डी में है कोई नहीं। तो दोस्तों उसका सही जवाब है वो है ए नंबर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में विंडोज़ एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ने डेवलप किया था। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के जटिल संक्रियाओं को आसानी से हल करने हेतु आइकन और टूल बार का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान बटन और मेनू होते हैं जो आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों का जल्दी से एक्सेस करवा देते हैं। ए में है मेनू बार, बी में है टूल बार, सी में है विंडो, डी में है फाइंड और ई में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है टूल बार। कंप्यूटर की ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में टूल बार एक क्षैतिज पंक्तियाँ या चुनिंदा छवि बटन का ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है जो उपयोगकर्ता को आमतौर पर प्रयुक्त कमांडों को जल्दी से एक्सेस करवा देता है। दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खालिस्तान ग्राफिकल ऑब्जेक्ट होते हैं जो आमतौर पर प्रयोग होने वाले एप्लीकेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। ए में है GUI, बी में है ड्राइवर, सी में है विंडोज़ और डी में है एप्लीकेशन और ई में है आइकन। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ई नंबर आइकन। आइकन एक ग्राफिकल ऑब्जेक्ट है जो आपके मॉनिटर पर एक फाइल या प्रोग्राम को दर्शाते हैं। कंप्यूटर डेस्कटॉप में आइकन विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला सिस्टम आइकन, स्क्रीन के बाईं ओर विंडोज़ द्वारा इंस्टॉलेशन के वक्त ही ऑटोमेटिक तरीके से बना दिया जाता है। दो में है शॉर्टकट आइकन, इनके निचले बाएं कोने में एक एरो बना होता है। यह कुछ ऑब्जेक्ट जैसे एक प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट या प्रिंटर आदि के लिए आसान एक्सेस प्रदान करता है। तीसरा है फोल्डर एवं डॉक्यूमेंट आइकन। ये नॉन सिस्टम आइकन हैं जिनमें एरो नहीं होते हैं। ये जिस ऑब्जेक्ट के लिए बने हैं उसी की व्याख्या करते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। ए में है पॉइंटर, बी में है मेनू, सी में है आइकन और डी में है बटन। दोस्तों इसका सही जवाब है सी आइकन। कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI सिस्टम में आइकन एक छवि है जो उपयोगकर्ता के लिए आवेदन क्षमता यानी कैपेसिटी या कुछ अन्य अवधारणा या विशिष्ट इकाई का प्रतिनिधित्व करती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। ए में है डेस्कटॉप, बी में है टास्क बार, सी में है आइकन्स और डी में है स्क्रीन। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है सी नंबर आइकन्स। आइकन्स ऐसे ग्राफिकल चित्र है जो प्रयोगकर्ता की कंप्यूटर प्रणाली जैसे फाइल, फोल्डर आदि के संचालन में सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी डिलीटेड फाइलें खालिस्तान में जाती है। ए रिसाइकल बिन, बी टास्क बार, सी है टूल बार और डी है माई कंप्यूटर। इसका सही जवाब है वह है सी नंबर रिसाइकल बिन। कंप्यूटर में सभी डिलीट फाइलें एवं फोल्डर रिसाइकल बिन में जाती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जगह को खालिस्तान कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। ए में है कर्सर, बी में है टेक्स्ट, सी में है फोल्डर, डी में है बोट या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है वो है फोल्डर, सी नंबर। उस जगह को फोल्डर कहते हैं जिसे प्रयोक्ता फाइलों को स्टोर करने के लिए क्रिएट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है। ए में है एंड, बी में है स्टार्ट, सी में है टर्न ऑफ, डी में है रीस्टार्ट और ई इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है वो है बी नंबर स्टार्ट। स्टार्ट बटन पर टास्क बार में बाईं ओर स्थित होती है। इसमें क्लिक करते ही स्टार्ट मेन्यू सामने आ जाता है। विंडो में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए स्टार्ट मेन्यू खोलकर उसके हेल्प एंड सपोर्ट विकल्प पर क्लिक करते हैं, जिसके फलस्वरूप हेल्प व सपोर्ट मेन्यू खुल जाता है जहां हम हेल्प टॉपिक चुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है। ए में है कैपेसिटी तक भरना, बी में है इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए, सी में है अंदर फाइलों की तरह डालना, डी में है रिसाइकल बिन में इसे ड्रैग करना और ई में है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही जवाब है वो है बी नंबर इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। मैक्सिमाइज कंप्यूटर के GUI सिस्टम की एक विशेषता है जो विंडो के स्क्रीन के आकार को एक्सपेंड करता है। विंडो मैक्सिमाइज करने पर स्क्रीन डेस्कटॉप के बराबर हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी? ए में है मेन्यू बार, बी में है टास्क बार, सी में है टाइटल बार, डी में है स्टेटस बार और ई है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है बी नंबर टास्क बार। टास्क बार वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम का आइकन डिस्प्ले करता है जिस पर क्लिक करने से विंडो ऊपर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रियल टाइम का ऑपरेटिंग सिस्टम है? ए में है मैक ओएस एक्स, बी में है लिनक्स, सी में है विंडोज 7 और डी में है विंडोज सीई। तो इसका सही जवाब है वो है विंडोज सीई, विंडोज एम्बेडेड कॉम्पैक्ट। विंडोज सीई एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान से आप स्क्रीन या प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं। ए बूट, बी प्रोग्राम, सी में है एग्जिट, डी फोल्डर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है सी नंबर एग्जिट। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एग्जिट प्रोग्रामिंग कोड का एक गणितीय इकाई है जो किसी प्रोग्राम को छोड़ने या एप्लीकेशन से बाहर आने के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया था, कब किया गया था? ए में दी है 1990 में, बी में है 1991 में, सी में है 1992 में और डी में है 1993 में। तो इसका सही जवाब है वो है ए नंबर 1990 में। विंडोज 3.0 संस्करण 1990 में जारी किया गया था। वर्ष 1990 में विंडोज 3.0 संस्करण जारी किया गया, यह अत्यधिक सफल संस्करण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन को छोड़े बिना प्रोग्राम से एग्जिट करना क्या कहलाता है? ए फाइल, बी में है एडिट, सी में कॉपी, डी में क्लोज और ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है डी नंबर क्लोज। एप्लीकेशन को छोड़े बिना किसी भी प्रोग्राम से एग्जिट हो जाना क्लोज कहलाता है, जिसमें आपका पहला प्रोग्राम खुला होता है और आप दूसरे प्रोग्राम को भी खोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो इसे खालिस्तान कहते हैं। तो ए है डबल क्लिकिंग, बी में है हाईलाइटिंग, सी में है ड्रैगिंग और डी में है पॉइंटिंग और ई है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है वो है सी नंबर ड्रैगिंग। अपने डेस्कटॉप पर एक आइकन को मूव करने के लिए माउस कर्सर को इसके ऊपर ले जाते हैं, उसके बाद दाईं माउस के बटन को दबाकर उसे मूव कराते हैं, तो इस क्रिया को ड्रैगिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग आइकन के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किया जाता है? ए में है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बी में है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, सी में है कमांड इंटरफेस, डी में है सिस्टम इंटरफेस और ई है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह यूजर एवं कंप्यूटर के मध्य एक मध्यस्थ का कार्य करता है, साथ ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। ग्राफिकल इंटरफेस में MS विंडोज जैसा इन्वायरमेंट होता है। इसमें डेस्कटॉप एरिया आइकन्स, फाइल एंड फोल्डर मैनेजमेंट होता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में आइकन, मेनू, रेडियो बटन आदि टूल्स का प्रयोग कर कंप्यूटर सिस्टम को कमांड देते हैं, जिससे कार्य करना आसान हो जाता है। एप्पल का मैक, विंडोज, लाइनक्स आदि GUI के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता नहीं है? ए में है मेनू, बी में है विंडोज, सी में हेल्प, डी में है सर्च, ई इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है बी नंबर विंडोज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विशेष ग्रुप के यूजर के लिए तथा विशेष उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जैसे वैज्ञानिकों, स्कूल प्रशासन, ऑफिस वर्क, लाइब्रेरी प्रबंधन आदि। इसमें मेनू, हेल्प, सर्व व्यू, फाइल एडिट आदि विकल्प होते हैं, जबकि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड प्रोग्राम खालिस्तान के घटकों में ये शामिल होते हैं: टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। ए में है विंडो, बी में है ब्राउज़र, सी में एक्सप्लोरर, डी में है वेबसाइट, ई में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब है वो है ए नंबर विंडोज़। वर्ड प्रोग्राम विंडो के घटकों में ये शामिल होते हैं: टाइटल बार, रिबन, स्टेटस बार, व्यू और डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज फॉल्ट कब आता है?
ए जब विशिष्ट पेज में त्रुटि हो। बी जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। सी है जब प्रोग्राम मेन मेमोरी के पेज में पहुंचे। डी है जब प्रोग्राम किसी दूसरे प्रोग्राम के पेज में पहुंचे। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है बी नंबर, जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचे जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। कंप्यूटर सिस्टम में पेज फॉल्ट की स्थिति तब होती है जब प्रोग्राम ऐसे पेज में पहुंचते जो उस समय मुख्य मेमोरी में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं। ए में दिया 14, बी है 26, सी है 37, डी है 49। तो दोस्तों इसका सही जवाब है वो है डी नंबर 49। विंडोज 7 पीसी के लिए उपयोग होने वाले विंडोज डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम का आधुनिक संस्करण यानी लेटेस्ट वर्जन है। यह माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के किसी भी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से अधिक उत्कृष्ट एवं विश्वसनीय है। इसमें 49 भारतीय भाषाओं के फ़ॉन्ट हैं। वर्तमान में विंडोज 10, 11 संस्करण प्रचलित है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ऐसे है इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए है। तब तक मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ कंप्यूटर के नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।